बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज भी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तबसरा होगा, रिपोर्ट शामिल होंगे प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले आप सभी नाजरीन को बता दें कि कल हमने एक बड़ा ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर में लगभग 300 ख़ानदानों जो मुस्तहिक और गरीब हैं, उनके खातों में डायरेक्ट 2-2 हज़ार रुपये हम जमा करवाएंगे। आप सब के ताउन से, आप सब की मदद से उसका अमल शुरू हो चुका है। आज लगभग 70 के करीब जो फैमिलीज़ हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर पर मुकामी इमाम साहिबान ने तस्दीक की है और हमारे कोऑर्डिनेटर्स उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आप भी अपने इलाके में अगर कोई कमज़ोर और गरीब हैं, उस ख़ानदान को रजिस्टर करके उनकी माली मावनत की जा सकती है। मुश्तरका तौर पर आप सभी का ताउन इसमें शामिल है। और नाज़रीन, हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, उनके नंबरात उस प्रोग्राम में बाज़ाब्ता तौर पर दिए गए हैं। आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं उस वीडियो में, और अपने आसपास नज़र दौड़ा के आप रजिस्टर कर सकते हैं फैमिलीज़ को। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आलमी सतह पर कोरोना वायरस की वजह से जो तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त चल रही है, उसके चलते कुल मिलाकर दुनिया में अभी तक 34,24,365 पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए हैं। उनका टेस्ट पॉजिटिव निकला है। और जिन लोगों की मौत वाक़ा हो गई है पूरी दुनिया में इस कोरोना वायरस की वजह से, उनकी तादाद 2,40,381 है। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमरीका, ताकतवर अमरीका, और वहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद 11,32,090 पहुँच गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 65,781 पहुँच गई है। इसी तरह से स्पेन में भी ये कहर जारी है। पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद 2,45,330, जबकि मरने वालों की तादाद 25,104 पहुँच गई है। इटली में पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद 2,07,014, जबकि मरने वालों की तादाद 28,236। इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में भी पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, 1,70,000, जबकि कुल मिलाकर 27,000 अमवात अभी तक यूनाइटेड किंगडम में भी हुई हैं। इसी तरह से बाकी भी मुल्क जो हैं, वहाँ पर भी मुतासरीन की तादाद जो है वो बढ़ रही है दिन ब दिन। मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 38,000 लोगों की जो लोगों का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया है कोरोना वायरस का, और 1,223 लोग इस बीमारी की वजह से अभी तक मर चुके हैं। ये वायरस सबसे पहले चाइना के वुहान में पाया गया। 31 दिसंबर को सबसे पहला केस सामने आ गया था वुहान से, और उसके बाद जो आलमी इदारा सेहत है, उन्होंने लगभग 30 जनवरी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, और 11 फरवरी को इस वायरस का नाम जो है नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 रखा गया। ताहम कई एक सवालात WHO के हवाले से भी उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार इतनी देर क्यों लगी। चाइना के वुहान से लेकर 11 फरवरी या एक माह गुजर गया था जब आलमी इदारा सेहत ने इस पर कार्रवाई करना शुरू किया। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ताहम इससे पहले भी कई एक वायरस दुनिया में पाए गए थे, जिसमें सार्स या मर्स जैसे वायरसेस हैं। ताहम इतने ख़तरनाक वो वायरसेस नहीं थे। उनकी जो मुतासरीन की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी इस वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में पाई जा रही है। बहरहाल, जम्मू कश्मीर के हवाले से आज भी जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस पाए गए, और दिन ब दिन ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ताहम इंतज़ामिया का ये कहना है कि वो इस हवाले से मुतहरिक हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए जम्मू कश्मीर के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर से इनामुल हक और जम्मू से राहिल अहमद। सबसे पहले इनामुल हक, आप मुझे तफसीलात दें कि आज कश्मीर में कोरोना वायरस के हवाले से
कितने केसेस सामने आ गए और इंतज़ामिया क्या कुछ कर रही है। क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से भी कई एक खबरें आ रही है कि लोगों को घर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तफसीलात से हमें आगाह करिएगा। जी बिल्कुल शाहिद, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम आज जम्मू कश्मीर में आज की बात करें तो आज दिन में भी जो है 25 नए पॉजिटिव केसेस सामने आ गए, जिनमें 15 का ताल्लुक श्रीनगर जिला से है, 4 का अनंतनाग से, 3 बारामूला से, 3 शुपिया से और 2 का ताल्लुक जो है वो जम्मू सूबा के जिला सांबा से है। तो शायद आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये वायरस श्रीनगर जिला में कुछ देर तक खामोश रहा, उससे थोड़ी राहत महसूस जरूर हो रही थी आवाम को, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये तूफान लग रहा था कि थम जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आज 15 नए मुस्बत केस श्रीनगर से पाए गए, उससे अब साफ जाहिर होता है कि खतरा अभी टला नहीं बल्कि बरकरार है। शायद आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस कोविड-19 जब से दुनिया में नमूदार हुआ है उसके बाद शायद ही किसी और खबर को तरजीह मिल रही हो, क्योंकि जिस तरह से इस मर्ज का कीमत लोग जान देकर चुकाते हैं, उससे यही मतलब या माने निकाला जा सकता है कि जान जहां बाद में और जान पहले, यानी दुनिया के बाकी मामलात को फिलहाल कोरोना वायरस की खबर ने दबा के रखा है और पूरी दुनिया में जो है इस कोरोना वायरस का दबदबा लगातार अभी चलता आया है। शायद आपको साथ ही बताना चाहेंगे कि कल मरकज की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट्स को बांटा गया अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से कि किस डिस्ट्रिक्ट में मुल्क में कितना खतरा है कोरोना वायरस का, उस लिहाज से डिस्ट्रिक्ट्स को तीन तरह के जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और फिर उसके बाद ग्रीन जोन। शायद आपको बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में 4 डिस्ट्रिक्ट्स को रेड जोन में रखा गया है, जिनमें सबसे ज्यादा खतरा कोरोना वायरस का है, और चारों जो अजला है वो कश्मीर सूबा के हैं। उनमें से सरफहरिस्त है बांडीपुरा, श्रीनगर और शुपिया के बाद अनंतनाग। ये 4 ऐसे अजला हैं जिनमें शायद सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का दबदबा है, और इन 4 अजला को जो है मरकजी सरकार ने रेड जोन में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे कोरोना वायरस ने ज्यादा कहर बर्पा करके रखा है। शायद आपको बताना चाहेंगे कि कुल मिलाकर जो जम्मू कश्मीर में अभी सूरत हाल है, जम्मू कश्मीर में कुल मिला के अब पॉजिटिव केसेस की तादाद जो है वो 666 है, 666। तो उसमें अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें, कश्मीर डिवीजन में अलग 606 है और जम्मू में 60। शायद आपको बताना चाहेंगे कि कश्मीर में 203 जो है पेशेंट्स अभी तक रिकवर हो चुके हैं हॉस्पिटल क्वारंटाइन के अंदर, इलाज मुआवजा के बाद वो सेहतयाब हो चुके हैं और कई एक को जो है घर भी रवाना कर दिया गया। इसी तरह से जम्मू की बात करें तो जम्मू में 60 में से 51 लोग सेहतयाब हो गए हैं, लेकिन 8 अभी भी एक्टिव है वहां पे। तो कश्मीर डिवीजन में 396 पॉजिटिव केसेस अभी भी एक्टिव है वहां पे। तो शायद इसके साथ साथ हम अब आपको बताना चाहेंगे कि जो डेथ टॉल कोरोना वायरस के चलते यहाँ पे पहुंच गया है जम्मू कश्मीर में, 7 कश्मीर डिवीजन के अंदर जिनकी मौत हो गई है और एक जम्मू डिवीजन के अंदर जो है एक की डेथ हो गई है। तो कुल मिलाकर इस मर्ज से जो है जम्मू कश्मीर में 8 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। शायद जी इनाम, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। राहिल भी हमारे साथ मौजूद है जम्मू से। राहिल, जम्मू की सूरत हाल से हमारे नाजरीन को आगाह करिएगा। जी शायद बिल्कुल, जैसा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत राहत की खबर ये थी कि कल जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल उनको क्लीन चिट हम कहें तो मिल गई थी जम्मू डिस्ट्रिक्ट को। लेकिन वहीं हम बात करें सांबा जिला से तो पहले वहां पे जो 4 केसेस थे वो रिकवर हो चुके थे, कुल वहां पे 6 थे। लेकिन सांबा जिले के गगवाल एरिया की अगर हम बात करें तो 2 केस जो वहां एक्टिव पाए गए हैं शायद, और उसकी वजह से अब वहां पे एक हड़कंप भी है। मैं आपको बताता चलूं कि सांबा के जो 2 केस हैं वो दिल्ली और बम्बे से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, और ये 29 अप्रैल को एक ट्रक से सांबा आए थे, फिर इनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। तो फिर कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल गगवाल जम्मू में इनका इलाज चल रहा है शायद। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो शायद जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नील है, बिल्कुल वहां पे कुछ नहीं है, कोई केस नहीं है। तो उधमपुर में 20 केस थे जिनमें से रिकवरी हो गई है 17 की, और 2 जो हैं वो एक्टिव हैं, और एक लेडी की डेथ हो गई थी शायद। उसके बाद अगर हम सांबा की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टोटल केसेस 6 थे, उसमें से 4 रिकवर हुए और 2 अभी एक्टिव हैं। राजौरी की बात करें तो 4 टोटल थे और 3 रिकवर होने के बाद एक अभी एक्टिव है जो सिटी हॉस्पिटल जम्मू में एडमिट है। किश्तवाड़ की बात करें तो अभी तक वहां पे नील है, एक ही केस था जो रिकवर हो चुका है। तो रामबन की अगर हम बात करें तो एक केस एक्टिव है जो बटोत नाके से उनको पकड़ा गया था, लेकिन ये रामबन के नहीं है, ये बटोत नाके पे पकड़ा गया था शायद। जी जी
तो इनाम, आप मुझे बताइएगा, जम्मू और कश्मीर के दरमियान आसमान और ज़मीन का फ़र्क है केसेस में, तो क्या लग रहा है आपको कि इतने ज़्यादा केसेस कश्मीर में क्यों पाए गए बनिस्बत जम्मू के? जी शाहिद, दरअसल ये जो है ये पूरा मामला कोरोना वायरस का क्यों कश्मीर में पाए जाते हैं, क्या अभी जो है सरकारी जो एनालिसिस नहीं हुई है पूरी तरह से कि क्यों कश्मीर में ये सारे केसेस पाए गए और क्यों जो जम्मू डिवीजन में कम पाए जाते हैं। अगर जाहिर तो देखा जाए शाहिद, जो हमारा ट्रेड लिंक जो है इंडिया के साथ कश्मीर का, तो कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव केसेस जो यहाँ पे थे, और उसके चलते सबसे ज्यादा मसला जो यहाँ तबलीगी जमात का रहा, यहाँ से भी लोग जो थे वो उस मरकज में शामिल हुए थे जहाँ पे वो मरकज में वो तबलीगी जमात के लोग इकट्ठे हो गए थे। तो कुछ ज्यादा सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस जो थे वो वहीं के थे, और सबसे ज्यादा उसके बाद जो दूसरा ज्यादा इफेक्टिव फैक्टर रहा वो ये कि जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अब्रॉड थी तो वो ज्यादा मुस्बत पाए गए, वो ज्यादा कश्मीर से ही थे निस्बतन जम्मू से। तो अभी इसमें कुछ गवर्नमेंट की एनालिसिस पूरी तरह से नहीं आई, इसमें कोई रिपोर्ट अभी सामने निकल के नहीं आया कि क्यों सबसे ज्यादा केसेस कश्मीर में पाए गए निस्बतन जम्मू के। तो शायद हमें लगता है कि कबल वक्त इस बात पे कुछ बात करना या कोई रिपोर्ट देना, हमें लगता है शायद ये वक्त से पहले बेमाने होगा। जी शायद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे नुमाइंदे इनामुल हक और राहिल अहमद बात कर रहे थे, हमें अपनी रिपोर्ट से आगाही दे रहे थे जम्मू और श्रीनगर से। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा, और नेकी मिशन में ज़रूर आप भी शिरकत करिएगा, क्योंकि आपके इलाके में वो लोग जिनकी रसाई इंटरनेट तक हासिल नहीं है या जिनके मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर्स के साथ आप रब्ता करके उनकी तफसील हमें दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।